स्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भाधम त्वमजासि गर्भाधम। मंत्र पाठ कर रहे हैं या तो ये रुद्राभिषेक कर रहे होंगे या दुर्गा सप्तशती पाठात्मक कुछ अनुष्ठान कर रहे होंगे। 1 महीने बाद फिर से पहुंच चुके हैं इसी गौरी शंकर महादेव मंदिर के पास में, और हम देख रहे हैं कि पहले जो ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कर रहे थे अब उनमें आपस में कुछ चर्चाएं चल रही हैं। क्या है ये चर्चाएं, आखिर क्या हुआ? इन दोनों के बीच कुछ तनाबनी सी दिख रही है। आइए इनसे सुनते हैं क्यों आपस में विवाद चल रहा है, थोड़ा सा इसका कारण बताइए। 1 महीने पहले तो मैं देख रहा था कि तुम लोगों ने ठीक ठाक पूजा की थी, अब क्या हो गया अचानक, बताइए थोड़ा सा। हमने इनसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया। हाँ। नवग्रह के शांति के लिए पाठ कराया, लेकिन हाँ। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। और रुद्राभिषेक भी करवा रहे थे तुम, तब उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। तो क्या हो सकता है इसका कारण? आइए ब्राह्मण जी से पूछते हैं कि इन्होंने दुर्गा सप्तशती पाठ का जो विधान है, रुद्राभिषेक का जो विधान है, नवग्रह शांति का जो विधान है, वो ठीक से किया कि नहीं। अब इनसे जान लेते हैं। जो धर्मशास्त्र में लिखित है जो पाठ का, तो उसी विधि से मैंने पूरे पाठ को संपन्न कराया है। और पाठ का फल क्यों यजमान को प्राप्त नहीं हुआ, इस विषय में मुझे भी बड़ा आश्चर्य है। यदि आप लोगों को भी अपने किए गए किसी भी पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा है तो इसका कारण सुनिए। इसमें ना तो यजमान की गलती है कार्य करने में और ना ही कार्य कराने में कोई ब्राह्मण की गलती है। दरअसल इस सभी अनुष्ठानक क्रिया में जो एक कमी हो रही है वो कमी है संध्योपासना। इस अनुष्ठान को करने से पूर्व यजमान ने और ब्राह्मण ने संध्योपासन किया था क्या? लगातार पूजा पाठ ही करते थे, मतलब संध्या वंदन इससे पहले, इससे पूर्व, पूजा से पूर्व हमने नहीं किया था। इस विषय में हमें कुछ अधिक जानकारी भी अभी तक नहीं है। हम तो साधारण प्राय पूजा पाठ ही करते। तो समझ रहे हैं, यही हो रही है कमी। दरअसल शास्त्र क्या कहता है, यदि आप कोई सा भी अनुष्ठान करते हैं उसमें संध्या वंदन नहीं करते हैं अनुष्ठान से पूर्व, तो आपको किसी भी कर्म का फल मिलने वाला नहीं है। अब इस बात को प्रामाणिक दृष्टि से विस्तार से समझ। हर हर महादेव। यदि आप संध्या वंदन नहीं करते हैं तो आपको किसी भी धर्म कर्म का कोई अधिकार नहीं है। नंबर 2, किसी पूजा पाठ का फल नहीं मिलने वाला। शूद्रत्व की प्राप्ति तथा कुत्ता इत्यादि पशु बन सकते हैं। ब्रह्म हत्या या आत्महत्या समान पाप है संध्या वंदन नहीं करना, और नरक की प्राप्ति भी होगी। जैसे सबसे पहले हमने बात की, किसी धर्म कर्म की अधिकारिता ही खत्म हो जाएगी। तो दक्ष स्मृति, पराशर पुराण, भरद्वाज स्मृति, लघु व्यास स्मृति के ये वचन हैं। संध्या हीनो असुचिर नित्यम अनर्ह सर्व कर्मसु यदन्यत कुरुते कर्म न तस्य फलमश्नुते। जो व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करता है वो अपवित्र है। सर्व कर्मसु नित्यम अनर्ह, सभी कार्यों के लिए वो अयोग्य है, और जो कुछ भी वो कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलता। श्रौत स्मार्त समाचार्य नाधिकारी विशेषतः, ऐसा व्यक्ति श्रौत और स्मार्त कर्मों का अधिकारी नहीं। और यही बात भरद्वाज स्मृति में भी कही है, तदुपास्य विधिना संध्याम अन्य क्रियाम चरे। तो संध्या वंदन की उपासना करके विधि पूर्वक ही आप अन्य क्रियाम चरित, अन्य क्रिया करने के अधिकारी हैं। जो दूसरी बात कही कि किसी पूजा पाठ का फल भी नहीं मिलता, ब्रह्म वैवर्त पुराण के ये 2 वचन हैं। न गृह्णन्ति सुराः पूजां पितरः पिंड तर्पणम स्वेच्छया च द्विजातेश्च त्रिसंध्य रहितस्य च। जो त्रिसंध्य रहित द्विज है, द्विज का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिनकी संध्या वंदन में अधिकारिता है। संध्या वंदन की अधिकारिता को लेकर के हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे कि संध्या वंदन करने का अधिकार किन किन को है। देवता लोग पूजा ग्रहण नहीं करते, पिंड और तर्पण पितर लोग ग्रहण नहीं करते हैं। संध्या त्रतय जो हीन है, सभी कर्मों में वो अनर्ह है वो व्यक्ति। तीसरा वचन जो कहा, शूद्रत्व प्राप्ति, कुत्ता अथवा अन्य योनियों में भ्रमण करता है ऐसा व्यक्ति। संध्या येन न विज्ञाता संध्या नैव ह्युपासिता सजीवन नेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः। यहाँ पर बहुत सारे स्मृतियों से, पुराणों से वचन एकत्रित किए गए हैं। इन सभी वचनों का सार यही है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा आराम से। ऐसा व्यक्ति शूद्रवत हो जाता है जो संध्या वंदन नहीं करता है। कुत्ता जैसे किसी अधम जीव का जन्म मिलता है। ये लगभग इन सभी वचनों में ये बात कही गई है। जीव मानो भवेत् शूद्रो मृतः स्वाचा भी जायते। अथर्ववेद परिशिष्टम में तो और भी काफी सारी कुछ चीज कह दी है। यह इमाम न विंदति ना धीयते संध्या काले नोपासते। ये सब जो वचन है, तो इसमें लास्ट में कहा गया है कि वह व्यक्ति स्व सूकर श्रृगाल कुक्कुर सर्प योनिषु वर्ष सहस्राणि जायन्ते। 100 वर्षों तक ऐसा व्यक्ति जो संध्योपासन नहीं करता है वह कुत्ता बनता है, शूकर बनता है, श्रृगाल बनता है, मतलब गीदड़ बनता है, कुक्कुट, मुर्गा और सर्प जैसी योनियों में भ्रमण करता है। अग्रिम वचन है, ब्रह्म हत्या आत्महत्या समान पाप है संध्या वंदन नहीं करना। पूर्वाम संध्याम परित्यज्य पश्चिमाम मध्यमाम तथा ब्रह्म हत्याम आत्महत्या प्रत्यहम लहते। तो यहाँ ब्रह्म हत्या आत्महत्या की बात कही गई। यही बात नीचे वाले पद्य में भी कही गई है। आगे आप देखें
तो नरक प्राप्ति की भी बात कही गई है कि उपतिष्ठन्ते वही संध्याम ये न पूर्वाम न पश्चिमाम व्रजन्ति ते दुरात्मानस तामिश्रम नरकम नृपा। ऐसा व्यक्ति तामिश्र नरक में गिरता है। और नीचे वाली बृहन नारदीय पुराण के श्लोक में तो ये भी कह दिया गया है, कैसे द्विज जो संध्या वंदनादि कर्म को त्यक्ता छोड़ चुके हैं, ये द्विजा विभाषन्ते त्यक्त संध्यादि कर्मणा ते यान्ति नरकान घोरान यावत चंद्रार्क तारक। वे लोग घोर नरक को प्राप्त होते हैं जब तक सूर्य चंद्रमा और तारे हैं, तब तक घोर नरक को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, ये सभी वचन थे जिसमें बताया गया कि संध्या वंदन न करने से आपको कितनी हानि है। संध्या वंदन करने के लाभ क्या हैं, ये चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हर हर महादेव।